हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की। देखिए, जो हमारी भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड 1860 थी, उसकी जगह पर अब हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है। ठीक है, देखिए जो ये लागू होगी, प्रवर्त होगी, वो तो जुलाई में होगी, लेकिन बुक इसकी प्रिंट होकर आ गई है। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्टार्टिंग से सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 में क्या दिया हुआ है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। देखिए, जो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है, यह उस तारीख को प्रवर्त होगा। प्रवर्त का मतलब लागू होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस संहिता में भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए व्यक्ति ठीक उसी तरीके से दंडनीय होगा जैसे उसने वह अपराध भारत के भीतर किया हो। भाई देखिए, जो व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध भारत से बाहर विदेश में भी किया जाएगा, तो वो भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय विधि के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। ठीक है, इस संहिता के उपबंध क्या है? भारत से बाहर तथा परे किसी स्थान के भीतर किसी नागरिक के द्वारा अगर कोई क्राइम किया गया है, भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, लेकिन मेन चीज़ क्या आ रही है इसमें कि भारत में वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, भाई भारत में हम बैठे हैं और क्राइम हम अदर स्टेट का कर रहे हैं, अदर कंट्री का कर रहे हैं, पर कंप्यूटर वो कहाँ का है? भारत का। और कंप्यूटर पे हम कंप्यूटर संसाधन का लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू है। ठीक है, बाय एग्जाम्पल, क्या जो एक भारत का नागरिक है, भारत से बाहर व परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित व दोषित किया जाएगा। देखिए, ये आपकी बात हो रही थी धारा 1 की, यानी सेक्शन 1 की, किसकी? भारतीय न्याय संहिता की। ठीक है, देखिए सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशंस या हमारी परिभाषाओं को वर्णित किया गया है। आज हम कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे, बाकी की हम बाद में करेंगे। पहला है आपका कार्य। कार्यों की एक आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का। ठीक है, जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है। भाई वो मानव नहीं होना चाहिए, मानव से जो भिन्न कोई भी जीवित प्राणी होगा उसे हम किसकी श्रेणी में लेंगे? जीव जंतु की। बालक से अभिप्राय क्या है? 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी जो व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा? बालक कहलाएगा। कूटकरण, कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण कहलाता है, अर्थात कहा जाता है। भाई देखिए, कूटकरण का मतलब क्या होता है? कूटकरण का मतलब होता है सेम एक चीज को दूसरी चीज की भांति बनाना, लेकिन मिलावट करके। ठीक है, जैसे बात आती है कूटकरण सिक्कों की, कि सिक्कों को बनाना मतलब कूटकरण बाटों की, उसकी जैसे कॉपी करके बनाना, लेकिन प्रॉपर वो नहीं होता है ना। स्पष्टीकरण क्या है? कूटकरण के लिए वह आवश्यक नहीं कि वह नकल ठीक वैसी ही हो। इस कूटकरण का मतलब होता है मिक्सअप करना, जैसे कि मिर्च पाउडर होता है, मिर्च पाउडर में प्योर मिर्च ना कर उसमें थोड़ा कलर मिक्स कर दिया जाए या कुछ ऐसी चीज़ मिक्स कर दी जाए जिससे वो थिक दिखाई दे, है ना। और जैसे दूध हुआ, दूध में आजकल वही बहुत मिलावट चल रही है, तो उसमें मतलब ऐसा कर दिया जाता है, कोई ऐसा लिक्विड डाल दिया जाता है कि बिल्कुल वो ऐसा एक्चुअल लगता है कि जैसे वो दूध ही है, लेकिन उसमें बहुत ही बड़ा केमिकल होता है जो कि आज के टाइम में इतना हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि कैंसर जैसी बीमारी को क्या कर रहा है? वो उत्पादन कर रहा है, उसका कैंसर जैसी बीमारियां को बढ़ा रहा है। न्यायालय, देखिए सेक्शन 5 में आपकी न्यायालय है, सिर्फ वह न्यायाधीश सेक्शन 5 नहीं, आपकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, उसमें 5वां पॉइंट आपका न्यायालय है। न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है
या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। भाई देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक कार्य, विधि वाले कार्य करने के लिए अपॉइंट किया गया है, अकेला ही एक ऐसा व्यक्ति। मृत्यु, देखिए मृत्यु से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। बेईमानी से ऐसे कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। भाई जिससे हमें तो लाभ मिल रहा है लेकिन दूसरे व्यक्ति को क्या मिल रही है, हानि मिल रही है। दस्तावेज से कोई ऐसा दस्तावेजी विषय अभिप्रेत है जिससे किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा वर्णित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल अभिलेख भी हैं जो विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हों या उपयोग किए जा सके। वो क्या कहलाता है हमारा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। दृष्टांत क्या कहता है, जब किसी संविदा के निबंधों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो इस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है, एग्रीमेंट होता है, वो भी एक दस्तावेज है। बैंककार पर दिया गया चेक, मुख्तारनामा, मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग लाने का आशय हो, जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हों, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी किस कैटेगरी में आती हैं, दस्तावेज की कैटेगरी में। ठीक है, इनको क्या माना जाता है, दस्तावेज माना जाता है। देखिए कपटपूर्वक, कपटपूर्वक क्या होता है, कपटपूर्वक से अब कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। लिंग, पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। देखिए जो इसकी डेफिनेशन है वो सेम पहले की तरह ही, हमारी जो आईपीसी में थी उसकी तरह ही है बिल्कुल, बट इसमें बस थोड़े चेंजेस, पॉइंटों के चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और जो सेक्शंस पहले हमारी आईपीसी में 511 थी, अब इसमें कम सेक्शन कर दी गई हैं, 359 सेक्शन कर दी गई हैं। ठीक है, और मतलब बहुत सी सेक्शन ऊपर नीचे कर दी गई हैं। ठीक है, चलिए बाकी की सेक्शंस की बात हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स।